दोस्तों, आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि घर में गरीबी का सबसे बड़ा सबब औरतों की 9 गलतियों की वजह से होता है। जाने अनजाने में हमारे घर की औरतें किचन के अंदर 9 ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे सिर्फ घर ही नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन ये गलतियां बहुत कम मुसलमान जानते हैं। आप लोग इन गलतियों को समझ लीजिए और सुधार लीजिए और अल्लाह पाक से तौबा करिए। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप हर रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ी कमाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं, घर का माहौल परेशानी से भरा रहता है। क्या आप जानते हैं इन सब की वजह आपके घर की औरतें भी हो सकती हैं? लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम औरत को दोष दे रहे हैं, बल्कि हम उन गलतियों को बेनकाब कर रहे हैं जो अनजाने में एक आदत बन जाती है और अल्लाह की रहमत को दूर कर देती है। नंबर 1, शोहर की नाफरमानी। जब औरत अपने शोहर की बात को हल्के में ले ले, उसकी बात पर तंज कसे, हुक्म की तौहीन करे और जिद में उलझ जाए, तो वे सिर्फ एक इंसान से नहीं पूरे घर की किस्मत से लड़ रही है। ऐसे घर से बरकतें उठ जाती हैं, सुकून चला जाता है और फरिश्ते रहमत नहीं लानत लेकर आते हैं। हदीस मुबारक में आता है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को कहता कि वे अपने शोहर को सजदा करे। नंबर 2, हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन। दोस्तों, अगर बीवी हर वक्त गुस्से में रहे, बच्चों पर चीखना, शोहर से उलझना, हर बात पर झल्ला खाना, अगर ऐसी आदतें किसी औरत के अंदर हैं तो वे अपने घर को आग में झोंक रही है। ऐसे घरों में ना तो मोहब्बत बसती है, ना दुआ कबूल होती है, बल्कि रूहानी सुकून राख हो जाता है। नंबर 3 है फिजूल खर्ची। दोस्तों, हर नया ट्रेंड, हर नई चीज़ को, फैशन को, शौक, ज़रूरतों को भूलकर दिखावे में डूब जाना। ऐसी औरतें घर के खजाने को खुद अपने हाथों से ही फूंक देती हैं। जब वक्त बुरा आता है तो ना पैसे होते हैं, ना सब्र, बरकत तंगस्ती यानी कि गरीबी में बदल जाती है। नंबर 4 है गीबत और चुगली। तो दोस्तों, जब किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि लोगों की इज्जत जलाने की जगह बन जाए तो समझ लीजिए उस घर में जहर उबल रहा है। ऐसी जुबानें सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि अपने घर की बरकत को निगल जाती है। गीबत और चुगली सिर्फ किचन में ही नहीं, घर के किसी भी कोने में खड़े होकर अगर आप कर रहे हैं, यानी कि जब 2 औरतें मिलकर पूरे मोहल्ले की बातें करती हैं तो इससे वे उन लोगों का रिस्क नहीं बल्कि अपने खुद का रिस्क भी ख़त्म कर रही हैं। नंबर 5 है बिना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े खाना बनाना। जब खाना बनाते वक्त अल्लाह का नाम लिया नहीं जाता तो वो खाना रहमत नहीं लाता बल्कि शैतान का असर लाता है। ऐसे खाने में नफरतें बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते हैं और दिलों में बुराई पैदा होती है। इसीलिए कोशिश करें जब भी खाना बनाना शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। नंबर 6 है हराम चीज़ों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, टीवी पर बेहुदगी, मोबाइल पर फितना, घर में गाने बजाने, ये सब शैतान की दावतें हैं जिनके ज़रिए वे घर के अंदर दाखिल होते हैं। जो घर नाच गानों से गूंजता है वहाँ बरकत नहीं ठहरती, क्योंकि फरिश्ते उस घर से दूर भाग जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हमारी जो माँ बहनें घर में खाना बनाना शुरू करती हैं, उनकी लॉबी में टीवी वगैरह चल रही होती है या फिर किचन के स्लिप पर फ़ोन वगैरह की रील्स, गाने वगैरह देखकर वे खाने को बनाती हैं। अरे इतने समझदार तो आप खुद भी हैं कि जब आप खुद वहाँ पर शैतान को दावत दे रहे हैं तो फिर बरकत कहाँ से आएगी। नंबर 7 हिजाब और हया का खात्मा। तो दोस्तों, जब औरत अपने पर्दे की परवाह नहीं करती, गैर महरम के सामने सजद से आती है तो समझ लीजिए उसने अपने रूहानी फरिश्तों को खुद घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे घरों पर नजरें लुत्फ नहीं होती बल्कि नजरें गजब पड़ती हैं। नंबर 8 है ज़कात और सजदे से मुंह मोड़ना। जो घर अल्लाह के हक को रोकता है वे घर रहमतों का हकदार नहीं बनता। ज़कात ना देना, सदके से परहेज करना, ये सब रिस्क के दरवाजे को बंद कर देता है। इसीलिए गौर फिक्र करके आपको सदका और ज़कात निकालते रहना चाहिए। नंबर 9 है किचन में गंदगी और नापाकी। दोस्तों, जहाँ किचन में सफाई नहीं, बर्तन मेले, गैस पर जली हुई कढ़ाई और हर कोना गंदगी से भरा हो, वहाँ खाना नहीं
मुसीबतें पकती हैं। ऐसे किचन बरकत के लिए नहीं बल्कि बलाओं का खुला खजाना बन जाता है। सफाई का हुक्म तो अल्लाह पाक ने खुद दिया है। सफाई नहीं करोगे तो गंदगी पैदा होगी, गंदगी पैदा होगी तो बीमारियां पैदा होंगी, बीमारियां पैदा होंगी तो जाहिर सी बात है आपको खर्च करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा फिजूल खर्च होगा तो आपके घर में बेबरकती और गरीबी तो आनी ही है। तो दोस्तों ये 9 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। अगर इनमें से एक भी गलती हम कर रहे हैं तो उनको सुधार लेना चाहिए। दोस्तों हमारे इस पैगाम को हर घर तक पहुंचाएं ताकि हर औरत बेशक घर की रानी होती है, लेकिन अगर वे गलत राह पर है तो पूरा घर उजड़ भी जाता है। अगर आप चाहते हैं घर में बरकत हो, सुकून हो, रहमत हो, तो इन गलतियों से तौबा कीजिए और अल्लाह के तरीके पर वापस लौट आइए। घर को महल बनाना चाहती हो तो सिर्फ सीमेंट और पेंट से नहीं बल्कि औरत के अखलाक, हया, दीनी रवैये से घर में जन्नत का नूर पैदा होता है। रिस्क चाहिए तो अल्लाह के तरीके से मांगिए, अपनी गलतियों से तौबा कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी बातें दिल पर लगी हों तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और के घर में भी बरकत रुक गई हो और वे खुद भी इन चीज़ों को ना जानता हो। बस यही सोचकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने रिश्तेदारों में और ख़ास करके अपने घर की औरतों को ज़रूर बताइए, जो कि अक्सर जाने अनजाने इस तरह की 9 गलतियाँ ज़रूर करती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।